क्वेश्चन नंबर 8 इज dr plus 2r cot theta plus sin 2 theta into d theta equals to 0। सो अब यहाँ पे आपके पास में x और y के बजाय थीटा और r दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dr बाई डी थीटा रहेगा कि d थीटा बाई dr रहेगा। मतलब आर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि थीटा की पावर 1 और आर की पावर 1 कहाँ मिल रही है। सो थीटा तो कहीं नहीं आपको दिख रहा है, एक डी थीटा के साथ में और दूसरा एंगल के साथ में, अलग से कहीं थीटा दिख ही नहीं रहा है, बट आर दिख रहा है, आर की पावर 1 है। इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी आर बाई डी थीटा के फॉर्म का बनेगा। ठीक है, सो डी आर को हमने यहीं पे रखा और जो प्लस 2r cot थीटा प्लस साइन 2 थीटा ये सब है, इसको राइट साइड में उठा लेते। सो पूरे ब्रैकेट के सामने हमने लगा दिया -2r cot थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, राइट साइड में गया। अब डी आर अपॉन में हम लोग लेके आ गए डी थीटा, सो हमारे पास में हो गया लेफ्ट साइड में डी आर बाई डी थीटा, और माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -2r cot थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे -2r cot थीटा को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। सो डी आर अपॉन डी थीटा, और ये माइनस जो है राइट साइड में 2r cot थीटा, ये लेफ्ट साइड में आकर के क्या हो जाएगा प्लस 2r cot थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, नाउ डी आर बाई डी थीटा प्लस आर को हम लोग अलग कर देंगे और 2 cot थीटा को एक जगह लिख लेंगे, तो 2 cot थीटा हो गया और आर हो गया इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2 sin थीटा। तो इसको कंपेयर कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स में डी आर बाई डी थीटा से कंपेयर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सो डी आर बाई डी थीटा प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट पी का वैल्यू आपके पास क्या नजर आ रहा है 2 cot थीटा, और क्यू का वैल्यू क्या नजर आ रहा है माइनस साइन थीटा, यहाँ भी रहेगा माइनस साइन थीटा यहाँ भी रहेगा, वो गलती से मिस्टेक हो गया था। सो क्यू इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास में माइनस साइन 2 थीटा। फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी, और किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है थीटा। सो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। सो ई रेस टू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ई रेस टू इंटीग्रेशन पी का वैल्यू हमारे पास में है 2 cot थीटा, 2 cot थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। नाउ ई रेस टू 2 आउटसाइड, और cot थीटा का इंटीग्रेशन होता है log mod sin थीटा। ठीक है, सो 2 जो है वो साइन की पावर में जाएगा। सो ई रेस टू आपके पास हो जाएगा log sin थीटा का स्क्वायर। नाउ log का बेस ही है, मेन बेस ही है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आपके पास में मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे आप, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड में होता है और उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है आर, है ना, तो आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट साइड में क्यू अपने पास में है माइनस का साइन 2 थीटा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज रहेगा, माइनस आउटसाइड आ गया। साइन 2 थीटा का आपके पास फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन साइन मिलकर के 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया, और लेफ्ट साइड में आपके पास r इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, राइट साइड में 2 भी आउटसाइड हो गया इंटीग्रेशन के, साइन इंटू साइन स्क्वायर मिलकर के हो गया आपके पास में साइन क्यूब थीटा, और साथ में cos थीटा डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। हम लोग पुट करेंगे राइट साइड में, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, है ना। देखिए आपको ऑलरेडी हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोला था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पता तो होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे इंटीग्रेशन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले देखना पड़ेगा साइन है कॉस है, तो जब साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको सोचना है फंक्शन और दूसरा सोचना है डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को पुटअप कर देंगे टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आ जाएगा साथ में डी थीटा, और राइट साइड में हो जाएगा डी टी। ये सिर्फ हम लोग किधर कर रहे हैं ऑन आर एच एस, सिर्फ राइट साइड में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज है। तो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज
-2 एज इट इज इंटीग्रेशन के अंदर साइन क्यूब जो आपके पास में था, ठीक है, इसको आपने क्या पुटअप किया टी, तो ये टी क्यूब हो जाएगा और कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ गया डी टी आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी तो पहले से ही था। सो -2 एज इट इज टी क्यूब का इंटीग्रेशन t⁴/4 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। 2 से 4 कैंसिल 2 बचा अब, और लेफ्ट साइड में है r साइन स्क्वायर थीटा। सो r साइन स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज रखा है, जो -t⁴/2 बचा इसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास में प्लस हो जाएगा t⁴/2 और राइट साइड में बचा c। नाउ t की वैल्यू जो भी था उसको आप रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r साइन स्क्वायर थीटा प्लस t की वैल्यू हमने क्या पुटअप किया यहाँ पे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म c। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं y की पावर 1 है और y की पावर यहाँ पे 2 है और x की पावर 1 है। इसका मतलब लीनियर कौन हुआ, x लीनियर हुआ। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में बनेगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में बनेगा। सो dx को हम लोग यहीं पे रखते हैं y इंटू dx और x माइनस वाई स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डीवाई, डीवाई को लेफ्ट साइड में ला करके डिवाइड करेंगे। सो dx अपॉन dy और राइट साइड में आपके पास माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x प्लस वाई स्क्वायर और ये जो y था इसको राइट साइड में ला करके डिवाइड कर देंगे। सो y को फिर न्यूमरेटर में सेपरेट करेंगे दोनों के साथ में तो माइनस का x अपॉन वाई हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा और लेफ्ट साइड में dx अपॉन dy एज इट इज रहेगा। सो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे प्लस x अपॉन वाई हो जाएगा और राइट साइड में y से एक y स्क्वायर कैंसिल होकर के y बचेगा। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से। सो यहाँ पे p का वैल्यू हमारे पास में मिल रहा है 1 अपॉन y और q का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है y। तो ये इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और सबसे पहला क्या काम करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dy इसको इंटीग्रेट करना है प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c और इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy राइट साइड में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सो यहाँ पे y की पावर 1 है, मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है किसमें, y के फॉर्म में। सो आपको इसको बनाना पड़ेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उसके लिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड थ्रू आउट बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेफ्ट साइड आपके पास बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और साथ में y लिख दिया। 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन 2 और डिवाइड बाई आपके पास में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 रहेगी। ना ये जो हाफ पावर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और राइट साइड में x अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास न्यूमरेटर में रूट x है या x की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में x है तो रूट x से ये x कैंसिल होकर 1 अपॉन रूट x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 1/2 कैंसिल होके बचेगा आपके पास में। ठीक हो गई बात। नाउ इसको कंपेयर करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। सो यहाँ पे आपके पास में p का वैल्यू हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखिए चाहे रूट में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। सो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन p की वैल्यू है
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे फंक्शन और डेरिवेटिव के बारे में। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 0 माइनस 2x माइनस 2x, बट न्यूमरेटर में प्लस 2x है तो हम लोग माइनस 2x से इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एक्स माइनस से बाहर। सो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ इंटीग्रेटिव फैक्टर आपके पास में हो जाएगा माइनस एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो गया और माइनस 2x उसका डेरिवेटिव हो गया। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, तो आंसर आता है लॉग मॉड फंक्शन। तो लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस को क्या करना है आपको, उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए। जब भी आप लॉग के अंदर का जो भी नंबर है या वैल्यू है उसको आप इनवर्स करते हो, ठीक है, तो आपके पास में आगे माइनस की साइन लग जाती है। अगर आप माइनस को हटाओगे तो अंदर वाला नंबर जो है उसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस को हटाएं तो हमारे पास में जो लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो कैसा लिखेंगे हम लोग, उसका इनवर्स, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नाउ लॉग का बेस ई है और मेन बेस भी ई है, तो आंसर आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास में हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया आपके पास में, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले फॉर्मूला लिख लेना है, इंटू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में इंटीग्रेशन q, और q का वैल्यू आपको मिला हुआ है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया आपके पास 1/2, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टोटल 1 है विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो लेफ्ट साइड में y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं, और राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर 1/2 और पावर 1 टोटल मिलकर के हो जाएगा पावर 3/2, है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हर जगह है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। अब राइट साइड के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शन डेरिवेटिव टाइप, क्योंकि हमारे पास में जो डिनोमिनेटर में 1 है उसका डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, बट यहाँ पे पावर 3/2 तो डायरेक्ट हम लोग कोरोलरी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और राइट साइड में t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो x इंटू dx हो जाएगा, माइनस गया राइट साइड में और dt के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। सो आपके पास लेफ्ट साइड में y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, राइट साइड में इंटीग्रेशन देखिए, अब ये x और dx, इसके जगह पे आपको क्या मिला माइनस का dt अपॉन 2 ये लिख दिया, और ये 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुटअप किया t, सो 1 अपॉन t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। नाउ माइनस 1 अपॉन 2 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन टी की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करने के लिए टी की पावर 3/2 को, मतलब टी की पावर 3/2 पूरे को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा पावर विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो माइनस का 1 अपॉन 2, टी की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। कैसे आया भाई, हमारे पास में x रेस टू n का फॉर्मूला है, x रेस टू n का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन का x रेस टू n वाला फॉर्मूला। सो माइनस 3/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी माइनस 1/2 आएगा। सो इस 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, और t की पावर जो माइनस 1/2 है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन t की पावर प्लस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, और यहाँ पे 1 अपॉन टी का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, और राइट साइड में आपके पास में है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, सो y आपके पास में एज इट इज रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास में 1/2 है, और प्लस c के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है तो c ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए हाफ पावर जो है वो यहाँ पे 1 पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी और आपके पास y इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब पावर में कितना होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट। ठीक है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 11 वाला दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखिए y की पावर 1 है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा y के फॉर्म में। सो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट जो है कुछ नहीं रहे, यहाँ पे 1 हो जाए। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। सो दिस इंप्लाइज दैट p का वैल्यू आपके पास मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y तो ऑलरेडी हमने कंपेयर कर लिया, तो और q इज इक्वल टू मिलेगा ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, सो आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन p dx। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू हमारे पास में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ई रेस टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नाउ सॉल्यूशन अपने पास में हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। राइट साइड में q हमारे पास में है e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया हमारे पास में e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट टर्म c। नो राइट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए जरा देखिए आप ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग। हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e रेस टू tan इनवर्स अगर हमने लिया तो उसका भी डेरिवेटिव हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस e रेस टू tan इनवर्स को पुट अप कर देंगे और उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये पूरा मिल जाने वाला है। ठीक है, सो पुट e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो e रेस टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x बाय यूजिंग चेन रूल। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में t का डेरिवेटिव होगा dt बाय dx। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx और राइट साइड में dt। देयरफॉर आपके पास में लेफ्ट साइड में y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन राइट साइड में किया है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं किया। सो इंटीग्रेशन इसको हमने क्या पुट अप किया था t, तो ये हो गया t हमारे पास में, और देखिए ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसके जगह पे हमारे पास में क्या आ गया dt प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो लेफ्ट साइड में y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहेगा, और राइट साइड में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, t स्क्वायर मतलब हमारे पास में t को हमने क्या पुट अप किया था e रेस टू tan इनवर्स, तो ये हो गया e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। पूरे इक्वेशन को हम लोग e रेस टू tan इनवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे डिवाइड थ्रू आउट बाय e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास y बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा e रेस टू tan इनवर्स से, और राइट साइड में e रेस टू tan इनवर्स x की पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और e रेस टू tan इनवर्स x की एक पावर बचेगी जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 2 प्लस, और c के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गई बात। सो फाइनली आपके पास मिलेगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2 प्लस c इंटू ई की पावर को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये जो पावर tan के आगे प्लस साइन लगे वो क्या हो जाएगी माइनस tan इनवर्स ऑफ x, और ये आपके पास में
फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज स्लोप x plus 3y minus 1 at any point xy on it। ठीक है, आपके पास में एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का स्लोप दिया हुआ है x, y पॉइंट पे, और स्लोप क्या दिया हुआ है x plus 3y minus 1। ठीक है, तो नोट डाउन करना आपको कर्व का स्लोप, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग कर्व के स्लोप की बात करें उस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगा ना उसका भी स्लोप वही होगा। ठीक है बात, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सपोज कर लेते हैं, लेट p is equal to x comma y be any point on the curve। कुछ तो सपोज कर लेते हैं, कर्व को y is equal to f of x ले लिया। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम बात करें वहां पे टेंजेंट का और कर्व का दोनों का स्लोप सेम होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ कर्व हमारे पास कितना दिया हुआ है x प्लस, यहाँ पे ऐड आ जाएगा x प्लस y माइनस का x प्लस 3y है माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स। अब आपके पास में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कर्व का इक्वेशन आएगा। नाउ 3y को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, माइनस 3y हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा x माइनस 1। सो इसको कंपेयर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो यहाँ पे हमारे पास में p का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3 और q का वैल्यू आ रहा है x माइनस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, और यहाँ पे हमारे पास में p का वैल्यू है माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 3 आउटसाइड, dx का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e रेस टू माइनस 3x। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट हम c। सो यहाँ पे हमारे पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया e रेस टू माइनस 3x, राइट साइड में इंटीग्रेशन q और q का वैल्यू हमें दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। नोट डाउन करना है यहाँ पे आपको, इंटीग्रेशन के अंदर x माइनस 1 e रेस टू माइनस 3x दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आपके पास में u इंटू v का इंटीग्रेशन लगेगा, तो आपको सबसे पहले u और v डिसाइड करना है। सो x माइनस 1 जो है वो पॉलिनोमियल यानी कि अलजेब्रिक में आएगा और e रेस टू माइनस 3x एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे हमारे पास में u हो गया x माइनस 1 और v हो गया e रेस टू माइनस 3x, क्योंकि लिएट में a पहले आता है यानी कि अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। सो फॉर्मूला आपके पास में क्या u एज इट इज रहेगा, यानी कि x माइनस 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में e रेस टू माइनस 3x का विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। सो x माइनस 1 अपने पास में एज इट इज रहेगा, e रेस टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 3 और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो आपके पास में x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, e रेस टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे e रेस टू माइनस का 3x ब्रैकेट में x माइनस 1 डिवाइड बाय, माइनस को पहले लिख देते हैं, डिवाइड बाय क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 आउटसाइड, फिर से e रेस टू माइनस 3x बचेगा क्योंकि 1 तो खत्म कर दिया। सो e रेस टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c ऑलरेडी हमारे पास में है, और लेफ्ट साइड में आपके पास बचा हुआ है y इंटू e रेस टू माइनस 3x। सो y इंटू e रेस टू माइनस 3x एज इट इज रहेगा, ये आपके पास में हो गया माइनस e रेस टू माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 और प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास में हो गया e रेस टू माइनस का 3x डिवाइड बाय 9 प्लस कांस्टेंट टर्म c। नाउ पूरे इक्वेशन को 9 और e रेस टू प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि e रेस टू माइनस 3x कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपको पता है e रेस टू माइनस 3x इंटू e रेस टू प्लस 3x दोनों कैंसिल होकर कितना आता है आपके पास में 1 आता है। सो मल्टीप्लाई
थ्रू आउट बाय 9 इंटू ई रेस टू प्लस का 3x। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 9y, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू प्लस 3x कैंसिल हो गया, और राइट साइड में माइनस बचा आपके पास में 9 जो है, जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 कैंसिल होकर 3 बचेगा, हम लोग 3 लिख देते हैं। ई रेस टू माइनस 3x से को ई रेस टू माइनस 3x को ई रेस टू 3x से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचा x माइनस 1। इधर भी माइनस 9 से 9 को मल्टीप्लाई किया खत्म, ई रेस टू माइनस 3x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, और प्लस c के साथ में हमारे पास में हो जाएगा 9c और e की पावर में प्लस 3x हो गया। तो यहाँ पे 9y को एज इट इज रखेंगे, -3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा, -3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3, और आपके पास बचा है -1 प्लस इस 9c को हम लोग सपोज कर लेंगे c1, और e रेस टू हमारे पास में 3x, और यहाँ पे रीजन दे देंगे वेयर c1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 9c रखेंगे तो भी आपके पास में वही वैल्यू आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी है कि कर्व हमारा कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो c निकालने के लिए वो दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास हो रहा है करके। सो राइट साइड का जो -3 है उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ, सो लेफ्ट साइड में 9y एज इट इज, -3x को लेफ्ट में लेके आएंगे, +3x हो जाएगा, और राइट साइड में 3 - 1 हमारे पास में कितना हो जाएगा 2, और साथ में c1 इंटू ई रेस टू 3x। सो इन दोनों में से 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, सो 3 कॉमन आ गया, और आपके पास बचेगा 3y प्लस x, और राइट साइड में 2 प्लस c1 इंटू ई रेस टू 3x। नाउ जो आपके पास में इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट अप करेंगे, सो 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा y के जगह पे 0, x के जगह पे 0, और राइट साइड में 2 प्लस c1 ई रेस टू 3x मतलब 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पूरा 0 हो गया, राइट साइड में 2 प्लस c1 बचा, क्योंकि ई रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो उसको हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने रीजन दे दिया, ठीक है। नाउ 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो c1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हमको c1 का वैल्यू मिल गया -2, और इसको ले जा करके ये हमारा जनरल इक्वेशन है, कौन सा वाला 3 टाइम्स ऑफ 3y प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस c1 ई रेस टू 3x, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, देयरफॉर हमारे पास में कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 3y प्लस x इज इक्वल टू 2, और c1 की वैल्यू हमें मिली -2 ई रेस टू 3x। सो इन राइट साइड में से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू 3x, और लेफ्ट साइड में आपके पास ऑलरेडी है 3 ब्रैकेट में 3y प्लस का x, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 अपॉन √2, √2। ये इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई सी फाइंड आउट करने के लिए, having slope of the tangent to the curve at any point x, y is -4x upon 9y। तो फिर से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज किया, सेम सपोज करेंगे, लेट p इज इक्वल टू x, y be a point on the curve y is equal to f of x, ठीक है। therefore स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज इक्वल टू हो जाएगा dy by dx। therefore by given condition स्लोप जो है dy by dx इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें यहाँ पे लिख के दिया कितना है, माइनस का 4x अपॉन 9y, सो -4x अपॉन 9y। सब आपके पास में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, dy के साथ में सीधा y का टर्म देने का, dx के साथ में x का टर्म देने का, लेकिन dy न्यूमरेटर में होना चाहिए और dx भी कहाँ होना चाहिए आपके पास में, न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो dy तो न्यूमरेटर में है, सो 9y को भेज देते हैं dy के साथ में, सो 9y इंटू dy, राइट साइड में -4x और dx को इसके साथ में भेज दिया, ना इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, सो 9 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy, राइट साइड में -4 इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, सो 9 एज इट इज रहेगा y का इंटीग्रेशन y²/2, और राइट साइड में -4x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। पूरे इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग c1 ले लेते हैं, पूरे इक्वेशन को c से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 9y², यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और राइट साइड में यहाँ से 2 कैंसिल, आपके पास हो गया -4x² प्लस 2c1। -4x² को हम लोग लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 2c1 है, इसको हम लोग बोल देंगे c, और यहाँ पे बता देंगे 2c1 की वैल्यू हमारे पास में c के इक्वल में। इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई है, उसका यूज करके हम लोग c कैलकुलेट कर लेंगे,
तो x हमें दिया हुआ है 3/√2 और y दिया हुआ हमारे पास में √2, इन दोनों को ला करके यहाँ पुट अप करेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 4x के जगह पे हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ y के जगह पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर। सो 4 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 9 √2 का स्क्वायर हमारे पास में फिर से 2 हो जाएगा। ठीक, सो इन दोनों में से अच्छा 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 9 2 हमारे पास में हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे 9 2 हो जाएगा 18, 18 प्लस 18 हमारे पास हो जाएगा 36 और ये सी का वैल्यू आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व ठीक इज क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये है, यहाँ पे लाके पुट अप कर देंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू सी के जगह पे हमारे पास में कितना आ गया 36 और ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। और सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 मतलब इनिशियल कंडीशन दिया आपको, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब x प्लस वाई है ना, सम दिया मतलब x प्लस वाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy by dx टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। मतलब जो भी आपके पास में कोऑर्डिनेट का सम होगा x प्लस वाई, वो टेंजेंट के स्लोप से कितना ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा। तो आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फिर से आपको सपोज कर लेना है, लेट p x, y बी द पॉइंट ऑन द कर्व, therefore slope of tangent is equal to क्या हो जाएगा, dy by dx। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ therefore by given condition आपको बोला है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू dy by dx, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो प्लस 5 हो गया ना। y को राइट साइड में लेके जाएंगे और 5 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और इसको अरेंज करके लिखूंगा तो dy by dx एज इट इज रहेगा, y आया राइट साइड में तो ये हो गया माइनस का y और 5 जो लेफ्ट साइड में जाकर के हो जाएगा x माइनस 5 और इसको हम कंपेयर कर लेंगे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, क्योंकि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। y की पावर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या, नहीं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं लग रहा है क्योंकि x प्लस वाई आया और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी माइनस का 1 और q की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू हमारे पास में कितना है -1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू -1 का इंटीग्रेशन -x होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट और राइट साइड में इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट c। सो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या है e रेस टू माइनस x और राइट साइड में q की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे x माइनस 5 और e रेस टू माइनस x में u इंटू v का रूल लगेगा। सो x माइनस 5 अल्जेब्रिक है और e रेस टू माइनस x जो है वो एक्सपोनेंशियल है ना। तो लिएट में अल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ये आपका u हो गया और आपका v हो गया। सो इंटीग्रेट करेंगे सो u एज इट इज यानी कि x माइनस 5 एज इट इज होता है और इंटीग्रेशन होगा e रेस टू माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx integration of e raised to minus x with respect to dx bracket close with respect to dx plus constant term c. Now x minus 5 as it is रहेगा e raised to minus x का integration e raised to minus x divided by coefficient of x that is -1 minus integration of x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 minus 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहाँ पे e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x divided by -1 with respect to dx plus constant term c. तो इस माइनस को हम लोग पहले लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स और ये माइनस दोनों मिलकर जाएंगे प्लस 1 माइनस 0 खत्म हो गया और ये पूरा खत्म हो गया और ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया, ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो ये आपके पास फाइनली बन रहा है y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, राइट साइड में माइनस x माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म c। पूरे इक्वेशन को e रेस टू प्लस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई e रेस टू प्लस x। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
सो आपके पास लेफ्ट साइड में बचेगा y, क्योंकि e रेस टू माइनस एक्स e रेस टू प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये दोनों ना कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास हो जाता है 1। सो लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा y, राइट साइड में माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 बचेगा, यहां से भी e रेस टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस e रेस टू माइनस एक्स कैंसिल, आपके पास बचेगा 1 प्लस c के साथ में आ जाएगा e रेस टू प्लस एक्स। ठीक है, नाउ y एज इट इज रहेगा, माइनस x जो है ना, माइनस जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 प्लस c e रेस टू x। तो y इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस c e रेस टू x। अभी आपके पास में जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपके देखिए, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 0,2, तो पुट अप कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो y के जगह पे 2, राइट साइड में 4, x के जगह पे 0 प्लस c e रेस टू x के जगह पे 0। सो 4 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 2 माइनस 4, और राइट साइड में बचेगा c e रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, बता दिया हमने, रीजन दे दिया। तो c की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, c की वैल्यू मिले 2 माइनस 4 माइनस 2, तो आपको c मिल गया। इसको ले जाकर के जनरल सॉल्यूशन स्टार में पुट अप करेंगे, सो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और c की वैल्यू हमें मिली माइनस 2 e रेस टू x। ठीक है, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, if the slope of the tangent to the curve at each point of its point is equal to the sum of abscissa। तो abscissa का मतलब होता है जो भी आपके पास में x, y पॉइंट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिखा ना, तो 0 को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और 1 को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑल्सो द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, यानी कि ये इनिशियल वैल्यूज दिए आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फिर से सपोज कर लीजिए, लेट x, y बी द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन आपको बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सिसा। तो सम पहले लिख देते हैं, मतलब एब्सिसा क्या है, x, सम का मतलब प्लस, फिर उसके बाद बोला प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी कि x इंटू वाई। अब ये वेरिएबल सेपरेबल भी है और इसको हम लोग लीनियर, ये लीनियर भी है, वेरिएबल सेपरेबल भी है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मतलब कैसे करेंगे इसको, देखिए दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 1 प्लस वाई बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस वाई को लेफ्ट साइड में dy के साथ में देते, यही तो करते हैं ना वेरिएबल सेपरेबल में, dy न्यूमरेटर में, उसके साथ में लेके आते हैं हम लोग अपॉन में 1 प्लस वाई, और राइट साइड में dx को भेजते हैं और इसके साथ में रहेगा आपके पास में x। सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई dy is equal to integration of x with respect to dx। so 1 upon 1 plus y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of 1 plus y, राइट साइड में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं c1। तो log को अगर हम लोग हटाएंगे, सो log का जो बेस है वो सामने वाले का बेस बनेगा, यानी कि 1 प्लस वाई आपके पास में हो जाएगा e की पावर में, बेस बनना मतलब क्या, जो सामने वाला होगा ना उसको पावर में उठा देगा, तो e की पावर में x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो इसको हम लोग बाई लॉज ऑफ इंडाइसेस सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e रेस टू x स्क्वायर बाई 2 इंटू e की पावर में c1। तो लेफ्ट साइड में आपके पास 1 प्लस वाई एज इट इज रहेगा, राइट साइड में e रेस टू x स्क्वायर बाई 2, और e रेस टू c1 को मैं सिंपली बोलता हूँ c, और रीजन देता हूँ c इज इक्वल टू e रेस टू c1, क्योंकि e तो नंबर ही है और c1 भी एक कांस्टेंट रहेगा, तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पॉइंट दिया है, इनिशियल वैल्यूज दी, उसको पुट अप कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 दिया और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस वाई के जगह पे 1 हो गया और e रेस टू x के जगह पे 0 हो गया इंटू c, तो 1 प्लस 1 2, और राइट साइड में बचा c, क्योंकि e रेस टू 0 यहाँ पे रीजन दे दिया हमने 1 होता है, तो c आपको 2 मिला। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास में मिल गया, या आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व इज 1 प्लस y इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना मिला 2, उसको हम पहले लिख देते हैं 2 e रेस टू x स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.5 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।